आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ड्रग यूज इन द मैनेजमेंट ऑफ सीओपीडी। कौन कौन सी ऐसे ड्रग्स हैं जिसका हम यूज करके सीओपीडी को मैनेज करने का काम करते हैं, इसी के बारे में देखने वाले हैं। बस वीडियो को लास्ट तक बने रहिए और चैनल पे नए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर से कर दीजिएगा। इसके पहले की जो टॉपिक है एंटी एस्थमेटिक ड्रग, उस वीडियो को जरूर से देख लीजिएगा, क्योंकि वह वीडियो अगर आप देखें तो आपको सीओपीडी 100% समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि सीओपीडी होता क्या है। सीओपीडी का मतलब होता है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। तो यहाँ पे जो क्रोनिक वर्ड है, क्रोनिक का मतलब होता है लॉन्ग ड्यूरेशन या बोल सकते हैं लंबे समय। ऑब्स्ट्रक्टिव का मतलब होता है रुकावट पैदा करना। पल्मोनरी का मतलब होता है लंग्स। अगर लंग्स में ठीक है लंबे समय तक कोई रुकावट आ रही है तो उस टाइम जो डिजीज उत्पन्न होती है उसको बोलते हैं क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज बोलते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले थोड़ा समझते हैं लंग्स के बारे में। ठीक है, तब आपको इसको समझाते हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं मैंने लंग्स का स्ट्रक्चर बना दिया है। तो यहाँ पे जो ग्रेप्स जैसा स्ट्रक्चर, अंगूर के गुच्छे जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं एल्वुलाई बोलते हैं। तो इस एल्वुलाई को हमने थोड़ा जूम आउट करके देखा तो इस तरीके से दिखता है। यहाँ पे क्या होता है कि एक ब्लड वेसल्स रहती है और ये हमारा एल्वुलाई है। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और जो ऑक्सीजन है यहाँ पे इसका एक्सचेंज होता है, ये नॉर्मली होता है। अब मान लीजिए कि इसका डायमीटर इतना था, ठीक है, नॉर्मल जो एल्वुलाई था इसका डायमीटर इतना था जहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो रहा था। ठीक है, तो हमारा जो लंग्स मतलब है ये क्या कर रहा था, 5 से 6 लीटर जो ऑक्सीजन है इसकी क्या कर रहा था, सप्लाई कर रहा था। अब मान लेते हैं किसी कारणवश जो एल्वुलाई थी, ये हमारी एल्वुलाई थी, इस एल्वुलाई में क्या होने लगा, कॉन्ट्रैक्शन होने लगा या तो इसमें इन्फ्लामेशन होने लगा। तो इसकी जो एरिया है, यह एरिया जो इसका डायमीटर है वह घटने लगा। जब एरिया घटने लगेगा तो सांस लेने में क्या होगी, डिफ़िकल्टीज होने लगेगी। जो एयर वे हमारा है वह हमारा ब्लॉक होने लगेगा और जो ऑक्सीजन है और जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज हो रहा था वह भी हमारा क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। तो हमें मतलब कि सांस लेने में बहुत ही प्रॉब्लम होने लगेगी। और मान लेते हैं किसी कारणवश जो एल्वुलाई की मेम्ब्रेन है वह हमारी डिग्रेड होने लगेगी। अगर डिग्रेड होने लगेगी तब भी हमें जो है सांस लेने में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होने लगेगी। और मान लेते हैं किसी कारणवश जो है यहाँ पे म्यूकस का जो पस का ज़्यादा से ज़्यादा सिक्रेशन अगर होने लगता है तब भी हमें जो एयरवे हमारी है इसकी जो साइज है, इसकी जो एरिया है यह डिक्रीज होने लगेगी। तो उस टाइम जो मतलब डिजीज उत्पन्न होती है उसको बोलते हैं सीओपीडी बोलते हैं। तो यह हमारा नॉर्मली होता है। तो आइए देखते हैं इसका डिफिनेशन के बारे में। तो सीओपीडी एक हमारा ग्रुप ऑफ लंग डिजीज होता है। इसमें जो हमारा एयरवे होता है, एयरवे हमारा एयर का जो फ्लो है वह हमारा ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, और जो है सांस लेने में मतलब ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टीज प्रॉब्लम होने लगती है, तो उसी को बोलते हैं सीओपीडी। अब एयरवे में जो फ्लो है वह क्यों ब्लॉक होने लगा, क्योंकि जो एल्वुलाई की मेम्ब्रेन है वह डिग्रेड होने लगी थी। जो हमारी ब्रोंकाई थी उसमें इन्फ्लामेशन होने लगा, उसमें कॉन्ट्रैक्शन होने लगा, इसलिए एयरवे क्या होने लगी, ब्लॉक होने लगी और जो ब्रीदिंग में वह हमारी डिफ़िकल्टीज होने लगी। तो उस टाइम जो डिजीज़ उत्पन्न होगी उसको बोलते हैं हम सीओपीडी बोलते हैं। जो हमारा सीओपीडी का मेन कारण यही है कि अगर जो एल्वुलाई की मेम्ब्रेन है, एल्वुलाई की मेम्ब्रेन अगर डिग्रेड होने लगेगी तब हमारा सीओपीडी होने के चांसेस रहते हैं। या तो जो हमारा ब्रोंकाई है या ब्रोंकाई है, ठीक है, इसमें अगर क्रोनिक ब्रोंकाइटिस मतलब कि जो ब्रोंकाई में एक क्रोनिक इन्फ्लामेशन हो जाता है, लंबे समय तक अगर इन्फ्लामेशन होने लगता है तब हमारी जो है सीओपीडी होने के चांसेस रहते हैं। तो हमारा जो एम्फीसेमा और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जो होता है मेन कॉजेज होते हैं सीओपीडी के। तो आइए देखते हैं यहाँ पे, ये हमारा हेल्दी एल्वुलाई मेम्ब्रेन है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि जो एल्वुलाई की मेम्ब्रेन है यह डिग्रेड हो गई है, इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पे डिग्रेड हो गई, जिसको हम बोलते हैं एम्फीसेमा बोलते हैं। अगर हमारी एल्वुलाई की मेम्ब्रेन जो होती है, एल्वुलर मेम्ब्रेन जो होती है अगर डिग्रेड हो जाती है तो उसको बोलते हैं हम एम्फीसेमा बोलते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा जूम आउट करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको जूम आउट करके दिखा दिए हैं एल्वुलाई मेम्ब्रेन को। यहाँ पे जो ब्रोंकाई है, ठीक है, उसको हमने जूम आउट करके दिखा दिया है। ठीक है, तो अगर एम्फीसेमा हो जाता तब भी सीओपीडी होने के चांसेस रहते हैं। और यहाँ पे अगर देखते हैं कि ये हमारा नॉर्मल ब्रोंकाई था, ठीक है, जो हेल्दी था। ठीक है, अब अगर इसमें कोई इन्फ्लामेशन हो गया, लंबे समय से इन्फ्लामेशन है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं क्रोनिक ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। अगर क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो जाता है, ठीक है, मतलब कि इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है ब्रोंकाई में, तब भी
भी जो है इसमें जो मसल्स में है, मतलब जो इसकी मसल्स है इसमें कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है और सांस लेने में डिफ़िकल्टीज़ होने लगती है, ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टीज़ होने लगती है, तब भी जो है COPD होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे होता है। आपको एक पॉइंट आपको बता देते हैं कि जो हमारा COPD है, ठीक है, इसमें जो लंग्स होते हैं यह डैमेज हो जाते हैं और इसको मतलब पुनः ठीक नहीं किया जा सकता। तो वही लिखा गया है COPD डैमेज द लंग्स। COPD क्या करता है, लंग्स को डैमेज कर देता है और जो है COPD को पुनः ठीक नहीं किया जा सकता है। अब देखते हैं कौन कौन से ऐसे साइन और सिम्टम दिखेंगे जिसको हम देखते ही पहचान जाएंगे उस पर्सन को COPD हुआ है। पहला कि जो ब्रीदिंग में शॉर्टनेस होने लगेगी, ठीक है, मतलब उसका जो ब्रीदिंग है वह कम हो जाएगी। दूसरा है कि उसको घबराहट होगी जिसको विजिंग बोलते हैं, ठीक है। उसके जो चेस्ट है उसमें टाइटनेस फील उसको होगा। क्रोनिक कफिंग होगा, मतलब कि लंबे समय से उसको खांसी आ रही होगी, ठीक है, ये सारी सिम्टम देखने को मिलेंगे। उसको चक्कर आएगा, ठीक है, उसका जो वेट है वह लॉस होने लगेगा, उसके जो मसल्स हैं वह भी हमारा लॉस होने लगता है। तो ये सारे साइन सिम्टम देखने को मिलते हैं जिसको COPD हुआ रहता है। अब देखते हैं कौन कौन से कॉजेज है जिसके कारण जो है COPD हो जाता है। पहला देखते हैं स्मोकिंग। अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई बीड़ी पी रहा है, इसके वजह से भी जो है COPD होता है। दूसरा कि अगर किसी फैमिली में किसी को पहले हुआ रहा है, मान लीजिए कि किसी के मम्मी पापा दादी को अगर पहले हुआ रहेगा तो उसको भी होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। अगर कोई इन्फेक्शन हो गया लंग्स में, ठीक है, जो एयरवे है अगर उसमें कोई इन्फेक्शन हो गया तब भी COPD होने के चांसेस रहते हैं। अगर किसी को लंबे समय से अस्थमा है तब भी उसको जो है COPD हो सकता है, ठीक है। अगला कि अगर जो लंग्स है, लंग्स में कोई अलग ग्रोथ हो गया, कोई इन्फ्लामेशन हो गया है तब भी COPD हो सकता है। अगर आप लंबे समय से एयर पॉल्यूशन में रह रहे हैं तब भी हो सकता है COPD। अगर आप किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, अगर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो आप केमिकल को ज़्यादा से ज़्यादा इनहेल कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, अगर आप केमिकल का एक्सप्लोर कर रहे हैं तब भी जो है COPD होने के चांसेस रहते हैं। अगर क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है, मतलब कि लंबे समय तक जो ब्रोंकाई है उसमें इन्फ्लामेशन है, अगर वह है तब भी COPD होने के चांसेस रहते हैं। अब देखते हैं कौन कौन से ऐसे डायग्नोसिस है जिसको हम मतलब करा के पता लगा सकते हैं इस पर्सन को COPD हुआ। पहला कि इमेजिंग टेस्टिंग करा के, ठीक है, इमेज का टेस्टिंग करा के देखते हैं, ब्लड टेस्टिंग करा के पता करते हैं और लंग फंक्शन टेस्ट करा के, ठीक है, जिसको LFT बोलते हैं, ठीक है, ये करा के हम पता कर सकते हैं कि इसको COPD हुआ है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। मैंने पहले ही बताया कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बस इसको ऐसे मैनेज किया जा सकता है, ठीक है, ना तो इसको पूरा तरीके से ठीक किया जा सकता है, ठीक है। तो यही चीज़ें यहाँ पे लिखी गई। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। मैंने पहले ही बोला कि आप एंटीएस्थमेटिक वाला वीडियो जरूर से देख लीजिए, वहाँ पे इन सभी को डिटेल में बताया गया। तो वही जो मैंने पीछे बताया है वही सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिखना है। तो ट्रीटमेंट में पहला हमारा आता है ऑक्सीजन थेरेपी। जिस पर्सन को COPD हुआ है उसको क्या करते हैं, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन उसके लंग्स में हम सप्लाई करते हैं, बाहर से देते हैं, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं ऑक्सीजन थेरेपी बोलते हैं। इसके थ्रू इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। दूसरा आता है हमारा सेल्फ केयर। सेल्फ केयर में मतलब उसको फिजिकल एक्सरसाइज करनी है, ठीक है, स्मोकिंग उसको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, और जो उसको डायफ्रामिक जो ब्रीदिंग करनी पड़ेगी। मान लेते हैं यहाँ पे हमारा लंग्स है, लंग्स में यहाँ पे डायफ्राम होता है, तो डायफ्राम की हेल्प से ही इसको क्या करना, ब्रीदिंग करना है, ठीक है। ठीक, आगे देखते हैं मेडिकेशन। कौन कौन से ऐसे मेडिकेशन है जिसकी हेल्प से हम जो COPD है उसको मैनेज कर सकते हैं। तो पहला आता है ब्रोंकोडायलेटर। ब्रोंकोडायलेटर क्या होता है कि मैंने पहले वाली वीडियो में बताया है, जो ब्रोंकाई को डायलेट मतलब चौड़ा कर दे उसको बोलते हैं ब्रोंकोडायलेटर बोलते हैं। तो इसमें पहला आता है हमारा β2 एगोनिस्ट आता है। इसमें सारे ड्रग मैंने बता दी है। अगर इसका ट्रिक जानना चाहते हैं तो आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला वीडियो जो है इसके ट्रिक वाली ही आने वाली है, ठीक है, तो उसको जरूर से देख लीजिएगा। सारी ड्रग मैंने यहाँ पे लिख दी है, यहाँ से इसको बीटा एंटागोनिस्ट का लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा आता है जैंथीन। जैंथीन में हमारे थियोफाइलिन एमिनोफाइलिन 2 ड्रग आते हैं। तीसरा हमारा यहाँ पे आता है एंटीकोलिनर्जिक आता है। इसमें हमारे 2 ड्रग्स आते हैं, यहाँ पे देख के इसको लिख लीजिएगा। और दूसरा जो हमारा क्लासिफिकेशन आता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड आता है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड में एक हमारा आता है सिस्टमिक आता है, दूसरा हमारा इनहेलेशन आता है। इन सभी को पूरे डिटेल में बताया गया है पिछले वाले वीडियो में, तभी मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, ठीक है। अदर में हमारा आता है एंटीबायोटिक और म्यूकोलाइटिक आते हैं। तो ये एंटीबायोटिक में
एजिथ्रोमाइसिन, म्यूकोलाइटिन में एम्ब्रोक्सिल और ब्रोमैक्सिन आता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ऑलरेडी मैंने चैप्टर फर्स्ट में जिसको बोलते हैं एंटी एस्थमेटिक ड्रग, उसमें मैंने ऑलरेडी इसको कंप्लीट कर दिया। वहाँ से जाके इसको आप देख के यहाँ लिख सकते हैं या वहाँ अच्छे से पढ़ लीजिए, यहाँ आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, मैं उसका आंसर देने के लिए तैयार हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।